यहां तक पढ़े थे हम लोग। विविधता हमारे जीवन के कैसे समृद्ध करती है। अच्छा, विविधता का मतलब क्या हुआ? अगर अलग अलग चीज मिले हमको तो हम अलग अलग प्रकार से बन जाएंगे। जिसे हम समझाए थे ना कल कि एक बाग बनाओ और बाग में एक ही तरह का फूल लगा दो तो अच्छा लगेगा, लेकिन अलग अलग लगाएंगे फूल तो क्या लगेगा हमें? अच्छा लगेगा। उसी तरह से भारत में विद्यमान विविधता हमारे जीवन को उसी प्रकार समृद्ध करती है जिस तरह से तरह तरह के फूल मिलकर फुलवारी को समृद्ध करते हैं। प्रकृति के द्वारा बिखराई हुई विविधता के बावजूद संपूर्ण भारत एक है। संपूर्ण भारत के लिए सरकार एक है और कानून भी एक है। भारत के संपूर्ण समाज एक दूसरे को मिले जुले हैं। हर व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए हर क्षेत्र व्यक्ति से जुड़ा है। इस प्रकार विविधता हमारे देश को समृद्ध करती है और एकता का भाव भी उत्पन्न करती। लिख लो। नेक्स्ट, क्या आपको लगता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होना चाहिए? नहीं। कोई प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होना चाहिए? तो हमें समाज के लड़कियों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी समाज की एक महत्वपूर्ण अंग है जो दुनिया के हर कार्य को करने की क्षमता रखती है। आज हमारे देश की लड़कियां हर क्षेत्र में कामयाबी को दिखाकर यह साबित कर दिया है कि समाज में लिंगीय भेद किए जा रहे हैं वो सरासर क्या है? गलत है। लिख लो। नेक्स्ट, आपकी समझ से इस संसार में किस तरह के भेदभाव होते हैं? तो कौन सा? धर्म के आधार पर, जाति, नस्ल, लिंग और छुआछूत कहा जाता है इसको, के आधार पर भेदभाव किया जाता है। यही सब ना भेदभाव है। लिख लो। नेक्स्ट, समाज में भेदभाव बताओ क्यों होता है? तो आज के सामाजिक व्यवस्था को देखने पर पता चलता है कि आज समाज में भेदभाव है, उसका मुख्य कारण है आर्थिक पिछड़ापन। अगर कोई दलित वर्ग का व्यक्ति आर्थिक व्यवस्था से सुदृढ़ है तो उसको कुआं पर, मंदिर में या सामाजिक स्थल पर भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, पाठ के अंत से प्रश्न अब देखो। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटियों के बीच में भेदभाव करता था? करता नहीं था। सबसे पहले तो वो बेटी हुई तो खुश नहीं हुआ। दूसरा चीज, जब बेटी हुई तो भोज खिलाए, बेटा हुआ तो भोज भात चलवाया ना। राम जीवन, उसकी पत्नी अपने घरों में बेटा एवं बेटियों में भेदभाव करते थे। राम जीवन अपने दोनों बेटियों की अपेक्षा अपने बेटे को रहन सहन, खान पान, पहनावा एवं पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते हैं। राम जीवन की पत्नी अपनी बेटियों से सारा दिन काम करवाते रहती है। अपने बेटे को स्कूल भेजने पर ज्यादा जोर देती है, लेकिन लड़कियों के पढ़ाई पर ध्यान होता है नहीं सा? चलो लिख लो। व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं के कौन कौन से आधार हैं? व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं के निम्नलिखित आधार हैं। कौन कौन सा? शरीर के बनावट के आधार पर हम बताए थे कि गोरा काला हो जाएगा। आर्थिक उपार्जन, गरीब अमीर। शिक्षा के आधार पर, कम पढ़ा लिखा। जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर, यह भेदभाव होता ही है। लिख लो। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें कौन कौन सा भाषा है बताओ? हिंदी, मैथिली, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, उड़िया, सिंधी, तमिल, कोंकणी, बीड़ी, बोडो, उर्दू, गुजराती, मलयालम, मणिपुरी, संथाली, डोगरी, संस्कृत, असमिया, कन्नड़, नेपाली और 22 गो भाषा का जिक्र किया गया है संविधान के 8वीं अनुसूची। लिख लो। नेक्स्ट, आपके विचार से बिहार की विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है? मेरे विचार से बिहार की समृद्ध विविधता एवं विरासत हमारे जीवन को अनेक प्रकार से बेहतर बनाती है। बिहार में प्राचीन विरासतों की कमी नहीं है। यह विरासत हिंदू, बौद्ध तथा इस्लाम आदि धर्मों से संबंधित है, लेकिन यहाँ दर्शनार्थ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। सभी विरासतों को देखने एवं धर्मावलंबी आते हैं। इससे यहाँ के लोगों को आर्थिक आय होती है। बोधगया, राजगिरी, नालंदा, मनेर शरीफ, फुलवारी शरीफ, सासाराम का शेरशाह का मकबरा आदि विरासत बिहार को समृद्ध करते हैं। लिख लो। नेक्स्ट,
आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है बताओ। अगर तुम्हारे साथ भेदभाव हो, सपोज दैट मान लो तुम किसी शादी में गए, तो कभी ऐसा होता है तो हीन भाव प्रकट होता है, अपने आप में आत्मग्लानि होती है। चलो लिख लो। नेक्स्ट, 5 लड़कियों के नाम लिखें जो अपने देश का नाम रोशन किया, और भारत के उन 5 लड़कियों के नाम निम्नलिखित हैं जो रोशन किया। किरण बेदी, संतोष यादव, सानिया मिर्जा, कल्पना चावला, पीटी उषा। लिख लो।